मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है और ब्रेकफास्ट में आलू फ्रांसबीन की सब्ज़ी और चपाती खा रही हूँ। अभी जो है ना, मैंने हेल्दी खाना शुरू किया है कि अब मैं सिर्फ सब्जी चपाती और घर का खाना खाऊँ। तो मैंने जो है ना अभी हेल्दी खाना खाने की सोची है कि मैं हेल्दी खाना ही खाया करूँगी। हेल्दी मीन्स कि घर का खाना, कुछ भी दाल रोटी चपाती सब्जी कुछ भी हो वही खाना है। और वो इस वजह से जो मुझे प्रॉब्लम हुई है ना पीसीओडी की, तो उसके लिए जितना भी मैंने नेट पे सर्च किया है उसमें यही है कि आप जितना घर का खाना खाओगे, पैकेट वाली चीज़ें नहीं खाओगे, जो चिप्स कुरकुरे लेज़ और ये बिस्किट नमकीन बाहर की, मतलब ये वाली चीज़ें मैदे से बनी हुई फ्राइड चीज़ें कुछ भी, मतलब ये चीज़ें जितना इग्नोर करोगे आप उतनी जल्दी ठीक होगे दवाइयों के अकॉर्डिंग। दवाइयों से उतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ये चीज़ें छोड़ोगे तो फिर आप जल्दी ठीक होंगे। और साथ में फिर इसके साथ है कि आपको फास्टिंग करनी होती है, मतलब कि 16 घंटे की अगर आप फास्टिंग करते हो, 16 घंटे अगर आप खाना नहीं खाते हो, मतलब ये है कि अंदर जो हमने गंदगी जमाई है ना, गंदा खाना खा के, मतलब गंदा खाना मीन्स कि ये जंक फूड वगैरह खा के अंदर जो गंदगी जम गई उसको साफ़ होने के लिए 16 घंटे लगते हैं। 16 घंटे का टाइम पीरियड लगता है। उसके लिए आपको मतलब रात को डिनर जो है 6-7 बजे कर देना और अगले दिन ब्रेकफास्ट फिर 10-11 बजे के बाद करना है, मतलब 16 घंटे जो पूरे हो जाए उस तरह से। या फिर आप कहते हैं ऐसे भी फास्टिंग कर सकते हो कि आप पूरा दिन लिक्विड चीज़ पे रहो, सूप वगैरह पी लो, कुछ मतलब ये वाला नहीं लेना, रोटी चपाती नहीं लेनी है। मतलब ये चीज़ें जो मैंने उस पर देखी है कि इन चीज़ों से हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। मुझे भी नहीं पता, पर मैं अभी कर रही हूँ खुद भी। दूसरा, मैंने चाय छोड़ दी। वैसे उसमें चाय के बारे में नहीं लिखा था, चाय छोड़ दी। और बाकी पानी पीना है, धूप में जो है सनलाइट जो है वो लेनी है। और साथ में भाग दौड़ वैसे मेरी बहुत होती है, पर फिर भी कहते वॉक एक सुबह 40 मिनट की लेनी ही लेनी है। तो वो देखती हूँ कि वो भी करती हूँ स्टार्ट। तो कहते जो अंदर गंदगी जम जाती है ना, उसी की वजह से तो देखो ये पिंपल्स कहीं ना कहीं से वो बाहर तो निकलेगी। तो पिंपल के जरिए और साथ में जो सिस्ट बनते हैं, पीसीओडी जो पेट में यूट्रस में हमारे सिस्ट बन जाते हैं, वो सब उसी वजह से होते हैं। तो अभी थोड़ा सा अपना ध्यान रखा जाए और हेल्दी हेल्दी खाना खाया जाए। अगर आप में से भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो मेरे साथ साथ, जैसे मैं कर रही हूँ। और वेट नहीं बढ़ता, क्योंकि आपको ना कहते इसमें जो है ना, जैसे वेट जल्दी जल्दी बढ़ता है तो उसके लिए आपको खाना जो है लिमिट से और सिस्टम से खाना पड़ता है। मेरा इतना जल्दी वेट वोट तो नहीं बढ़ रहा है, ये वाले सिम्टम नहीं है, पर बाकी सारे वाले सिम्टम है। तो बहुत होगी बातें, पहले खाना खा लेती हूँ फिर करती हूँ बात। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी जी साफ़ सफाई में। और इसके बाद हमें जाना भी था कहीं, मतलब कि आज तो नहीं गई हूँ मैं, नेक्स्ट डे गई थी। आज मेरा अभी तो कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का, पर थोड़ी देर में मेरा बन गया था लेकिन फिर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कहा चलो जो खाया है वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा और सफाई भी हो जाएगी। तो मैं जल्दी जल्दी में अपना काम कर रही थी। और मेरे काम के साथ साथ ना दर्शी का भी रखना होता है ध्यान, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। उसके लिए ब्रेकफास्ट में बन रहा है बेसन प्याज का चीला। वो ज़्यादातर यही पसंद करता है, तो उसको बेसन का चीला ही सुबह ब्रेकफास्ट में ज़्यादा दिया जाता है। तो मैं उसके लिए ये बनाऊँगी। भी निकल गई है, अच्छा खासा मौसम हो गया और कपड़े मेरे इसमें हो गए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। वैसे सुबह ऐसा नहीं था, सुबह बहुत ठंडा वाला मौसम था, अभी तो धूप लग गई है। तो यहाँ पर ये सेब है जो कि अलग अलग जगह से आए हैं। ये नाशपाती, ये वाली नाशपातियाँ मेरे मम्मी पापा आए थे, वो लेके आए हैं। और सेब है नीचे रेड वाले, ये भी मम्मी पापा लेके आए थे। और ये ग्रीन वाले हमारे किराएदार है अक्षय भैया, वो लेके आए हैं। और छोटे छोटे ये वाले कोई और भी लेके आया था। हाँ, ये शायद ताई जी वगैरह ने दिए थे यहीं पर। और ना इस लड़के को देखो कहाँ से निकल रहा है। मैं यहाँ सेटिंग कर रही हूँ सामान की, और ये लड़का जो है यहाँ खिड़की से, रूम से आ रहा है, खिड़की से वरे। दर्शी, अगर आप नीचे गिरे ना यहाँ से, जाओ वापस वापस जा। और यहाँ दर्शी का चीला बन रहा है। शिमला में आखिरकार बारिश हो ही गई, पर अभी मौसम साफ़ हो गया था और धूप लगी। दिन को जो है बारिश हुई है, आप देख ही सकते हो। और कहाँ कहाँ बारिश हुई है वो भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। और शिमला वाली आज स्वागत कर रही है 8:52 पे। और स्वागत जो हो रहा है वो हो रहा है संजौली में। संजौली में इतनी जल्दी मैं क्या कर रही हूँ अभी बताती हूँ, क्योंकि आप सबसे पहले ये सोचता है बंदा कि यार अगर तो कोई ऑफिस जाने वाला हो या कहीं जाने, बस मिट्टी का ढेर है। तो अगर कहीं जाने वाला हो तो पता है कि रोज़ जाएगा ही, लेकिन
ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर मैं तो काम से निकलती रहती हूँ। तो अभी जो है आज मैं कहाँ जा रही हूँ वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो हम इतना जल्दी आए इसलिए है क्योंकि दर्शी के पापा जो है दिव्या और पापा को लेके आते ही है सुबह, तो फिर मेगा साथ में ही निकलते हैं। इसके बाद हमें जाना है विशाल मेगा मार्ट, वहाँ से कुछ सामान खरीदना है, वो लेके जाएंगे दर्शी के पापा और मुझे। तो कहीं मुझे जाना है अभी समर हिल साइड और अपने मायके वाली साइड और मेरे मामा के घर। उसके बाद फिर आकर के मुझे लोअर बाज़ार जाना है, कुछ सामान वहाँ छोड़ा होगा वो लेना है। बहुत सारे काम है आज, इसीलिए इतनी जल्दी निकल गई हूँ घर से। पहले तो विशाल मेगा मार्ट में ही टाइम लगेगा अभी सामान लेते लेते। घर का सामान है कुछ, वो भिजवाना है और उसके बाद फिर आगे निकलूँगी। तो चलिए, तो अभी शुरू हो गया है जी यहाँ से जाम भी। सुबह का टाइम है और ट्रैफिक लग ही जाता है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:45 का। अभी मॉल खुलेगा, विशाल मेगा मार्ट जो है अभी खुलेगा, तो हमने वहाँ से सामान भी लेना है और यहाँ पे ट्रैफिक भी शुरू हो गया है। पहले जो है ना आगे नो एंट्री थी, वरना हम विशाल मेगा मार्ट की पार्किंग पे ही गाड़ी लगाते, पर अभी ऊपर वाला जो संजौली का रोड है वो नो एंट्री होता है, उस वजह से हम नहीं गए। तो ये जी सुबह सुबह का संजौली चौक का ट्रैफिक कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही होती है ना, इधर से भी उधर से भी। तो बस सुबह सुबह अभी ये नो एंट्री था, ये वाली यहाँ पे नो एंट्री का वो लगता है, तो यहाँ पे बंद था अभी, इसलिए हम वहाँ गाड़ी खड़ी करके मतलब कि वेट कर रहे थे कि खुले। अगर ये पहले खुला होता तो हम डायरेक्ट पहले ही निकल जाते और वहाँ पे मॉल की जो पार्किंग है वहीं वेट करते, पर शायद वो भी इतनी जल्दी नहीं खुली होती है। अभी तो शायद खुली गई होगी, 10 तो बज गए हैं वैसे, अब 1 मिनट बचा है बस। और इस तरफ को आने के लिए जो ट्रैफिक है ना वो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा है। बस हम फटाफट से अपना सामान ले लें उसके बाद। हाँ, क्योंकि अभी सब ऑफिस वाले हैं ना, कॉलेज है, ऑफिस है, स्कूल है, कहीं किसी भी जगह का है, ऑफिस हर जगह। यहाँ पे ना मेन रीज़न ट्रैफिक का ये भी है कि ये रोड बहुत कंजस्टेड है और मतलब कि आप देख सकते हो कि गाड़ियाँ आ भी रही है, जा भी रही है, लोग भी चल रहे हैं, शॉप्स भी है, दोनों तरफ मार्केट है और लोगों को भी चलने के लिए यहीं से ही रास्ता, और ऊपर से फिर गाड़ियाँ भी आनी भी है जानी भी है। या तो वन वे इसको करे तो फिर इतना ट्रैफिक नहीं लगेगा और लोगों को भी चलने में दिक्कत नहीं होगी। अब इतनी बचा के चलना पड़ता है क्योंकि वन वे है, सॉरी वन वे नहीं है, लोग चल रहे हैं दोनों तरफ से, तो फिर वो सब कुछ करके देखते हुए यहाँ से निकलना पड़ता है। इतना ज़्यादा कंजस्टेड रोड है और सबको दौड़ लगी है क्योंकि ऑफिस वाले हैं, हर जगह जाना है लोगों ने, तो फिर लेट हो रहे होते हैं। ये देखो आंटी जी भी आए हैं बीचों बीच। तो चलिए पहुँचते हैं मॉल। तो खुल गई है जी पार्किंग, मॉल का पता नहीं अभी खुला है कि नहीं। और यहाँ पे ना ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि रोड क्रॉस करना कोई आसान वो नहीं। तो पहुँच गए हैं जी हम विशाल मेगा मार्ट। तो दर्शी के लिए बहुत मस्त देखे जा रहे हैं सेट, सर्दियों की तैयारी, क्योंकि शिमला में ठंड हो चुकी है तो इसलिए अब तैयारी डाल दो वार्मर सेट। और हमारा जो सामान है वो मैंने इसमें डाल दिया। नहीं ठीक है, वो सही है, साइज़ भी उसी का ही है। यहाँ पे ये सॉक्स से बड़े बच्चों की है, मुझे लगा छोटे की। और यहाँ पे हैं हम, मैं मतलब हम तो कोई नहीं, मैं हूँ। ये वाली जो कैप्स है ना पापा के लिए पहले भी ली हुई है यहाँ से, बहुत ही गर्म और बहुत ही अच्छे में ये है। पापा के लिए एक और लेके जाते हैं, या तो कि पापा पहनते हैं तो ये घर पहनने के लिए सही है। ये है विशाल मेगा मार्ट टी शर्ट्स। अच्छा आ जाएगी, 28 है, 30 आती है, तो ये लगती है 28 देखने में और होती है। इधर इस साइड होगा या उस साइड था, कहीं उधर है शायद, उधर है।
और ये है भी 499। कलर्स तो अच्छे हैं। तो जीन्स ट्राई हो रही है, जाओ यार। पहले जो लिए ना दर्शी के पापा वो ट्राई कर लो, अगर वो आ जाएगी तो वो भी आ ही जाएगी। दर्शी के पापा गए हैं ट्राई रूम में और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ बाहर, मैं कब तक आता हूँ। हाँ जी, कैसी रही? सही रही। अच्छा, आप शॉपिंग करने आए थे? अच्छा, ऐसे ये वाला कलर भी अच्छा है। हाँ ये देखो ये देखो, इनको पूरा मॉल दिला दो कोई, जहाँ पे लेडीज शॉपिंग करने की शौकीन होती है वहाँ पे यहाँ उल्टा है। हमारे पति बहुत शॉपिंग करने के शौकीन है, हुए इनको ये शौक, इनको शादी के बाद ही उभरा, शादी के बाद ही उभरा है, शादी से पहले नहीं था। ऑफर प्राइस में इसलिए बोल रहा हूँ। कोई अच्छा, आपके लिए तो ऑफर ही ऑफर है। किस किस के पति ऐसा करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कभी लेता हूँ क्या? कभी नहीं लेते ये, जितनी बार मैं मार्केट आई हूँ इनके साथ, इन्होंने हमेशा शॉपिंग की, इन्होंने हमेशा शॉपिंग की। ऑफर प्राइस में इसीलिए। अच्छा अच्छा, ओनली एट 699। आई डोंट नो, आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा ऑफर, मैंने थोड़ी देखा। 799 सॉरी 799 में दो, किसी को लेना है तो आ जाओ। इनके लिए ऑफर लगा, अच्छा स्पेशल इनके लिए ही लगा, तो आप भी आ सकते हैं और ले सकते हैं। तो जी ये तो थी शॉपिंग हमारी, कुछ सामान, घर का सामान लेने गए थे। वैसे मैंने तो कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ घर का सामान था। और आदर्श के पापा को ये जो 2 जीन्स मिल गई, इन्होंने ये ले ली, और 2 ये छोटे वाले स्टोल लेने थे तो ये देख रहे थे। और इसके बाद बिलिंग करनी थी, और बिलिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि पिछले बार अभी जो सामान लिया था उसकी वजह से। और यहाँ पर ना कुछ कुर्तियाँ, मतलब कुछ टॉप टाइप थे, बहुत अच्छी थी, बट मुझे नहीं लेनी थी, मैं सिर्फ देख रही थी और आपको दिखा रही थी। तो अभी जो है हो ही गया था फाइनल हमारा। बाकी अब मैं एक बार आपको फिर से जो है लेडीज़ वाला सेक्शन दिखाने जा रही थी कि क्या क्या आया हुआ है लेडीज़ के उसमें, पर शायद मैंने जल्दबाजी में ना ढंग से वीडियो नहीं बनाई। वैसे अलाउड नहीं है विशाल मेगा मार्ट में, पर अभी सुबह सुबह का टाइम था और स्टाफ भी इतना नहीं आया हुआ था। देखते हैं, पता नहीं उससे आती है कि नहीं। और वैसे तो हो ही गया अब हमारा। यार मैंने सॉक्स देखी थी पहनी, तो यहाँ पर बाय 1 गेट 1 फ्री सॉक्स। एक जोड़ी है, सुनो पौने 12 हो गए हैं जब हम यहाँ से फ्री हो रहे हैं विशाल मेगा मार्ट से, क्योंकि कुछ बिल का पड़ गया था इशू। तो बिल का इशू ये था कि जो पहले अभी 7,500 का कुछ इन्होंने सामान खरीदा था, मम्मी वगैरह जब आए थे घर का सामान लेने, तो उसमें 250 रुपये का कुछ कूपन था। तो वो सारी बिलिंग पापा के अकाउंट से हुई थी और सारा कोड कूड वो सब पापा के पास आना था। पापा क्या हुआ था, ये मैंने किया था, उन्होंने नंबर अपना पापा का नंबर दे दिया था, तो उसकी वजह से फिर मतलब ये हुआ था कि पे इन्होंने किया था, नंबर पापा का था, और सारे जो कोड वो पापा के पास ही जाने थे। और पापा ऑफिस में हैं, पापा फिर अभी सुबह सुबह बिजी होते हैं, परेशान होते हैं, तो उनको इतना पता भी नहीं चलता है। तो फिर वो सारे कोड मैसेज करने, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस में टाइम लग गया। तो अभी जस्ट हम फ्री हुए हैं और अब निकले यहाँ से।
तो ये है कुछ यादें जो मैं याद के तौर पे अपने मायके साइड से लेके आई हूँ। वैसे मेरा मायका यहाँ से नीचे को है, बट ये स्कूल वगैरह मेरा यहीं हुआ है, तो ये स्कूल का एरिया है मेरे स्कूल के आसपास का। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी पुरानी जगहों में जाते हैं। और ये जहाँ ग्रीन ग्रीन छत आपको दिख रही है, ये सारा आर्मी एरिया है। और यहाँ पर मैंने जॉब भी की है, ब्यूटिशियन कोर्स में जब करवाती थी तो यहीं आती थी। तो पुरानी यादें बहुत सारी जुड़ी है यहाँ की मेरे साथ। और अभी जो है हम बस पकड़ने के लिए ना दौड़ लगा रहे थे, और हर जगह पहाड़ों में मैंने बताया ही है कि आपको दौड़ भाग तो करनी ही पड़ती है और हाइट में जाना होता है। तो यहाँ पर भी हम ना काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई में आ गए थे। जहाँ ऊपर बिल्डिंग दिख रही है ना, यहाँ हमें अभी पहुँचना था और वहाँ हमें बस मिलनी थी। लेकिन बस का था कि अगर एकदम से आ गई और छूट गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी नीचे हैं और फिर हमें इससे भी ऊपर और ज़्यादा दूर समरहिल पहुंचना पड़ता, समरहिल चौक। तो इसलिए हमने दौड़ लगा के रखी हुई थी। और देखो ये है, ये वाला एरिया है वो ना सारा, जहाँ पे ये ग्रीन छत दिख रही है, यहाँ था वो सेंटर जहाँ मैं सिखाती थी। और यहीं इनके साथ ही ऊपर को हमारा स्कूल भी है, जहाँ ग्रीन छत और खिड़की से दिख रही है रेड छत के साथ ऊपर को इस तरफ को है। तो अच्छा एरिया है समरहिल एरिया भी, वैसे काफ़ी अच्छी जगह है। आप लोग जो मुझे समरहिल से भी काफ़ी लोग दिखते हैं, जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ना, ये पूरे एरिया में यहीं एक हॉल था और यहीं से मेरे सारे स्टूडेंट आते थे जितने भी थे मेरे पास। तो बहुत अच्छा लग रहा था जाके। देखिए मुझे ना मौका बहुत कम मिलता उस तरफ जाने का, तो फिर यादें हैं कुछ जो वहाँ की है मेरे साथ। पर चलो फाइनली बताती हूँ आपको, बस पकड़ी कि नहीं पकड़ी, पर मिल गई थी हमें बस ना। फाइनली हम रोड में पहुँच ही गए, शायद बस अब मिल ही जाएगी।